नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों को यह पता नहीं होता है कि डिवोर्स की प्रक्रिया होती क्या है और डिवोर्स किस प्रकार से लिया जाता है, उसके क्या नियम और कायदे होते हैं, उसके लिए क्या आधार होते हैं। तो दो पार्ट है वीडियो का। एक पार्ट में मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल डिवोर्स और इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वो होगा कि अगर म्यूचुअली डिवोर्स नहीं हो सकता तो क्या क्या ग्राउंड्स होने चाहिए डिवोर्स के लिए। तो पहले पार्ट में मैं आपको म्यूचुअल डिवोर्स के लिए बताने जा रहा हूं, इसकी प्रक्रियाओं को समझाने जा रहा हूं। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। म्यूचुअल डिवोर्स हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 ख के तहत लोग आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। 13 ख में कहा गया है कि दोनों पार्टी संयुक्त रूप से जिला न्यायालय में शादी को खत्म करने की याचिका दे सकते हैं अगर वे 1 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए अलग रह रहे हैं और वे अब एक साथ रहने में सक्षम नहीं हैं और दोनों सहमत है शादी खत्म करने के लिए, तो दोनों सहमति से आवेदन कर सकते हैं म्यूचुअल डिवोर्स के लिए। इसके बाद अदालत दोनों पार्टी का संयुक्त बयान रिकॉर्ड करती है और विवाद को हल करने के लिए दोनों पार्टियों को 6 महीने का समय देती है। अगर फिर भी दोनों पार्टी निर्धारित समय के भीतर मुद्दों को हल करने में असमर्थ रहते हैं तो कोर्ट तलाक की डिक्री को पारित करता है। तो इसलिए आपसी सहमति से तलाक लेने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं। सामान्य नियम यह है कि आपसी सहमति से तलाक के लिए दोनों पार्टी संयुक्त रूप से आवेदन करती हैं और उनका संयुक्त बयान अदालत में होता है। उनके परिवार और वकीलों की उपस्थिति में बयान को दर्ज किया जाता है और जिला न्यायाधीश के उस पर हस्ताक्षर होते हैं। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। जब संयुक्त याचिका दी जाती है तो पहला प्रस्ताव कहते हैं और 6 महीने बाद जिसे दूसरा प्रस्ताव कहते हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद न्यायाधीश दोनों की सहमति से तलाक के लिए सभी मुद्दों पर, जैसे बच्चे की निगरानी, अस्थायी गुजारा भत्ता और रख रखाव, स्त्री धन की वापसी, संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली संपत्तियों का निपटारा पर तलाक दिया जाता है। आपको अपने पति पत्नी के साथ तलाक के नियमों और शर्तों के संबंध में एक समझौता करार करना चाहिए। इसमें बंटवारा, जैसे स्त्री धन, अस्थायी गुजारा भत्ता, रख रखाव, ये कि इस राशि से एक पूर्ण और अंतिम भुगतान हो जाएगा और किसी भी पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करेगी और इस समझौते पे 2 गवाहों के हस्ताक्षर भी होने जरूरी होते हैं। तो इस रिपोर्ट में आपको मैंने समझाया कि किस प्रकार से आपसी सहमति से डिवोर्स हो सकता है। आपने इसको ठीक तरीके से समझ लिया होगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, लीगल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। कॉल करने का टाइमिंग 10 बजे से 6 बजे के बीच में दिन में होता है और सोमवार से शनिवार के बीच में होता है। इसके अलावा दूसरे वीडियो में इसी का जो पार्ट 2 है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यदि तलाक आपसी सहमति से नहीं हो रहा है तो आप अपनी तरफ से तलाक के आवेदन कर सकते हैं और उसके लिए कौन कौन से ग्राउंड्स होने चाहिए। धन्यवाद।